ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का रिवीजन दिवस है। तो कल हमने बात किया था श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, और लौकिक श्रद्धा और परमार्थिक श्रद्धा। तो भगवान के भजन के लिए हमको परमार्थिक श्रद्धा की ही आवश्यकता होती है, लेकिन श्रद्धा शुरू में लौकिक श्रद्धा ही होती है, और वही श्रद्धा धीरे धीरे साधु संग के प्रभाव से श्रवण कीर्तन करने से परमार्थिक श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। फिर हमने बात की थी नवधा भक्ति की, कि भक्ति के 9 अंग होते हैं, और भक्ति के 9 अंग भक्ति का पालन करने के लिए हमको इन तत्व सिद्धांतों को जानना अति आवश्यक है। तथा जो कर्म योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये कोई पृथक पृथक नहीं है, ये एक ही सीढ़ी के अलग अलग अंश हैं। कर्म योग सबसे पहला स्टेप हो गया, उसके बाद फिर ज्ञान योग, उसके बाद ज्ञान योग और ध्यान योग, और उसके बाद फिर भक्ति योग, इस प्रकार से। और गीता हमारा भक्ति परक शास्त्र है, तो इसकी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार गीता जो है भक्ति का ही प्रतिपादन कर रहा है। भगवान ने अनेकों बार ऐसा खुद स्वयं कहा है। अब भगवान कौन है, ये सबसे मूलभूत प्रश्न है, क्योंकि हम संसार में देखते हैं बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, और किसी को भी प्राप्ति नहीं हो रही भजन की, भगवान की। तो किसी को कभी कोई प्राप्ति होती देखी नहीं गई है, तो क्यों नहीं हो रही है, तो हमको किसका भजन करना चाहिए। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे उपास्य देवता कौन हो सकते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं उपास्य का भजन करना चाहिए जो हमको सर्वोत्कृष्ट चीज दे सके। और सर्वोत्कृष्ट वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। भगवत प्रेम जिससे कि हम भगवान की सेवा कर सकें, यही है हमारा स्वरूप, हमारे स्वरूप धर्म के अनुरूप। क्योंकि हमारी जो आत्मा का धर्म है वो यही है कि भगवान की भजन करना, भगवान की सेवा करना ही आत्मा का धर्म है। तो हमें जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित कर सके वही हमारे उपास्य हो सकते हैं। तो भगवान ने बताया है गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म को, इनकी दिव्यता को, दिव्यता अर्थात क्या है? अलौकिक है, इस अपराकृत है। अपराकृत मतलब इस प्राकृत प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, और अलौकिक है, लौकिक नहीं है वो। तो इनको जो तत्व से जान जाता है वही शरीर को छूटने के बाद मुझको प्राप्त करता है। पुनर्जन्म नहीं होता और मुझे प्राप्त होता है। इसमें 2 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था होती है, एक स्थिति जिसमें पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन भगवान को भी प्राप्त नहीं होता है। वो अवस्था होती है ज्ञानियों की। ज्ञानी भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, वो पुनर्जन्म से रुक जाता है, उनका पुनर्जन्म रुक जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते वो। लेकिन भगवान को यहां पर बता रहे हैं मामेति सो अर्जुन है, वो मुझको प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान को जान गए। इसलिए भगवत तत्व को जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि कम से कम हम इस जन्म में अपनी निष्ठा को एक जगह केंद्रित तो कर पाएं। अगर हमारे इस जीवन में हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा एकमात्र भगवान में ही अगर हमारी निष्ठा स्थापित हो गई, तभी समझ लीजिए कि हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, हमारा जीवन पूरा का पूरा सफल हो गया। भगवान तो अभी हमें क्या मिलेंगे इस जीवन में, लेकिन अगर हमारी निष्ठा ही बन गई, सिर्फ एक निष्ठा की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सूर्य जी चलेंगे, गणेश जी भी चलेंगे, देवी देवता भी चलेंगे, सारे, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो फिर साधारण इंसान की तरह से सब रहेंगे। सब लोग यही कर रहे हैं, और अभी तक कहीं किसी को कोई उपलब्धि होती देखी नहीं गई है। इसीलिए मेरे मन में जिज्ञासा शुरू से हुआ करती थी कि वास्तव में है कौन भगवान। तो यहां पर गौड़ीय परंपरा में आके समझ में आया, लॉजिकली स्पीकिंग, कि कौन है। इसमें कहीं किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, सब शास्त्र संगत है, एक एक शब्द शास्त्र से उद्धृत किया हुआ है। कोई भी प्रसंग ये नहीं है कि मनमाना ढंग से किसी ने कह दिया है।
ऐसा कुछ भी नहीं। एक शब्द भी यहां पर, एक शब्द भी बिना शास्त्र का उदाहरण लिए बिना नहीं कहा जाता। प्रमाण चाहिए, शास्त्र में कहां लिखा है। तो इसीलिए हम लोग जानना चाह रहे हैं। भागवत में भगवान का स्वरूप बताया कैसा है, सच्चित आनंदमय। सच्चित आनंद, सच्चित और आनंद, ये तीन अंश हैं भगवान के। और भगवान के तीनों अंश जो हैं उनसे ही तीनों प्रकार की, इनसे शक्तियां, जो भगवान में तीन शक्तियां हैं उन्हीं से ये तीनों अंश प्रकाशित हुए हैं। जैसे भगवान की एक शक्ति है संघनी शक्ति जिसे बोलते हैं, इसका अर्थ होता है अस्तित्व को जो प्रदान करती है, जो सत्ता प्रदान करती है। तो इससे भगवान का सत अंश प्रकाशित हुआ। दूसरी शक्ति है भगवान की संवित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। इससे भगवान का जो दूसरा अंश है चित्त अंश, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, तो वो ज्ञान अंश प्रकाशित हुआ। और तीसरी शक्ति है भगवान की आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति से ही भगवान का आनंद अंश प्रकाशित हुआ। तो इस सच्चित आनंदमय है भगवान। और इस सत अंश, जो चित्त अंश की उपासना करते हैं वो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई आकार नहीं होता और ब्रह्म का भी कोई आकार नहीं होता। लेकिन अगर हम उसमें सत अंश को और डाल देते हैं तो उसमें आकार आ जाता है, तब वही ब्रह्म जो है परमात्मा की तरह से प्रतीत होने लगता है। और फिर जब उसमें हम आनंद अंश डाल देते हैं तो भगवान हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की ही तो है तीन प्रतीतियां हैं। भगवान की ही उपासक के हिसाब से तीन प्रतीतियां हैं, साधक के हिसाब से। साधक अगर ज्ञानी मार्ग है, ज्ञानी है, तो उसके लिए भगवान ब्रह्म के रूप में, ज्योति के रूप में, एक ज्ञान की ज्योति है ना प्रकाश, तो प्रकाश के रूप में एक भगवान जो है उसके आगे प्रतीत होते हैं। उसको बस वो वहीं पर ही खुश हो जाता है और उसको ज्ञानी की दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। ज्ञानी को मोक्ष मिलता है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति किससे? संसारिक दुखों से। तो उसको संसारिक दुखों से मुक्ति मिल गई। संसारिक दुखों से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उसे सुख नहीं मिला। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मान लीजिए एक आदमी कोई रोगी था और उस बीमार था, बहुत दुखी था, उसने औषधि ली और उसकी बीमारी ठीक हो गई। और कोई उससे पूछता है कि भाई अब तुम कैसे हो, तो बोलता है मैं अब सुखी हूं। तो क्या वो सुखी है? उसको एक्स्ट्रा क्या मिल गया? जो दुख था उसकी निवृत्ति हो गई। यह है ज्ञानी का उपास, ज्ञानी का साध्य। तो उनकी, ज्ञानी की आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति हो जाती है संसार की, लेकिन सुख तो मिल नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो आनंद अंश ही नहीं है। ब्रह्म में आनंद अंश ही नहीं है, वो सिर्फ चित्त अंश है। इस प्रकार से फिर दूसरी मुक्ति जो बताई गई है, दूसरी मुक्ति बताते हैं भगवान की। दूसरी जो ज्ञानी को क्या होता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जब अगर हम उसमें सत अंश डाल देते हैं, सत अंश डालने से सत्ता प्रकाशित हो गई, तो फिर सत्ता प्रकाशित होने से क्या होता है, वो परमात्मा का रूप ले लेते हैं। और परमात्मा लोग क्या करते हैं, अपने हृदय के अंदर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, देखते हैं उसको योगी लोग। तो योगी लोग जो है आत्म साक्षात्कार में क्या कर लेते हैं, क्योंकि उसमें सत्ता है ना, तो इसमें सत्ता हो गई। अब इसमें भी क्या है, इसमें ऐसा ही है जैसे उदाहरण हम देखें कि अगर एक व्यक्ति की, मान लीजिए आत्म साक्षात्कार अर्थ क्या है? आत्म साक्षात्कार अर्थ यह है कि उसकी अपने आत्मा के अंदर स्थिति हो गई है, वो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है उसने। अब अगर हम इसको देखें तो ये तो ऐसी हुई बात कि जैसे एक आदमी का पर्स खो गया था और उसको वो पर्स मिल गया। तो जब वो पर्स मिल गया तो किसी व्यक्ति ने पूछा, हाँ भाई कैसे हो तुम? बोला मैं बहुत खुश हूं। वो बहुत खुश है, क्यों खुश क्यों हो भाई, तुम बहुत सुखी से क्यों हो? बोला मेरा पर्स मिल गया जो खोया हुआ था। तो वो बोलता है अरे इसमें खुशी होने की क्या बात है, वो तो तुम्हारा ही पर्स था, तुमको मिल गया तो क्या मिल गया, उसमें क्या पैसे ज्यादा रखे हुए हैं जितने थे? बोला नहीं उतने ही है। तो फिर काहे की खुशी है? तो कुछ भी एक्स्ट्रा उपलब्धि नहीं हुई है। जो उसने खो दिया था वो उसको पुनः प्राप्त हो गया। पर्स का एक आकार होता है ना, तो पर्स उसको प्राप्त हो गया। अब यहां पर जो है, जो समाधि में क्या हो रहा है, योगी को परमात्मा को जो प्राप्त कर रहे हैं, परमात्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार या कैवल्य मुक्ति जिसको बोलते हैं, तो उसको वही हालत है उसकी कि उसको उसका आत्मा का साक्षात्कार हो गया, जिसको भूल गया था। एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं मिला। एक्स्ट्रा क्या मिला? लेकिन जब हम भगवान पर आते हैं, वहां आनंद अंश आ जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि आनंद अंश के होने के कारण जो साधक है उसको आनंद की एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति क्यों होती है उसको? क्योंकि भगवान उसको अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। वो भगवान की उपासना करता है, हरि नाम करता है, तो भगवान जो है नाम के थ्रू उसको और श्रवण कीर्तन के थ्रू उसको अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। और प्रेम प्रदान करके वो भगवान से संबंध
जोड़ लेता है अपना। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनको स्वामी मान के। हनुमान जी, एक वाल्मीकि प्रसंग आता है, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब रामचंद्र जी सब लोगों को विदा कर रहे थे अयोध्या में जाके, तो उन्होंने हनुमान जी सबको विदा किया, फिर हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी से कहा कि भाई मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं और मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने बोले क्या दोगे भगवान? तो बोले मैं तुमको मोक्ष देना चाहता हूं। तो वो श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन हनुमान जी उसमें कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के कि भगवान मेरे ऊपर ऐसा जुल्म ना करिएगा, मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए, मैं इसमें बहुत आनंद से हूं, मोक्ष के अंदर तो मैं आपके अंदर विलीन हो जाऊंगा, फिर क्या फायदा होगा मेरा? उस आपकी सेवा कौन करेगा? तो सेवा का जो आनंद है वो सेवक ही जानता है। एक मां को अपने बेटे को खाना खिला के कितना आनंद होता है वो कोई नहीं जान सकता। और कितना आनंद होता है उसको जब अपने बेटे को खाना खिलाती है। वो एक साल बाद घर लौटा है, जब वो उसको मां उसकी खाना खिलाती है, सेवा करती है उसकी, तो उसको क्या आनंद मिलता है। अब वो खुद नहीं खा रही है, उसको खाते हुए देख रही है और आनंदित हो रही है। जितना आनंद बेटे को हो रहा है उससे ज्यादा आनंद मां का हो रहा है, क्योंकि बेटे का आनंद तो बेटे का आनंद है ही, उसका अपना आनंद भी है साथ में। इसी तरह से भगवान जो है, जब भक्त की सेवा को ग्रहण करते हैं अपना संबंध बना के उससे, तो भक्त को जो आनंद होता है वो भगवान के आनंद से भी ज्यादा है, और ये बात भगवान ने स्वयं स्वीकार की है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आनंद होता है वो भक्त को होता है, और ये भगवान जो है यही उसका पूर्ण रूप है। और भगवान ने गीता में अपना बताया है कि समग्र रूप से तू मुझको जिस प्रकार से जानेगा उस ज्ञान और विज्ञान को मैं तुझसे कहूंगा। समग्र रूप से, वहां पर भगवान ने बोला है समग्र रूप से। 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू होता है। 7वें अध्याय से पहले भगवान ने कहीं नहीं कहा मुझे समग्र रूप से जानो, या मैं शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने। यहां पर बोलते हैं सबसे पहला श्लोक 7वें अध्याय का, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में जो आसक्त हो जाता है, मई आसक्त मना, जो मन को अपने मन को मुझ में आसक्त कर देता है, और मेरे परायण होकर, आश्रय मदाश्रय, मेरे परायण होकर यानी मेरे आश्रित होकर, जब तू मेरे को जन संशय रहित जाने का, जिस प्रकार जैसा मैं हूं कि मेरे अंदर कितना बल है, मेरा इतना वैभव है, कितना ऐश्वर्य है, मेरा कितना माधुर्य है, तो जब तू इसको समग्र रूप से मुझे जानेगा संशय रहित होकर, उस तरीके से मैं तेरे को तू मुझे कैसे जानेगा वो तू मुझसे सुन। तो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान यही बताते रहे कि मैं क्या हूं। इस प्रकार भगवान को पूर्ण रूप से जानने के लिए सिर्फ एक भक्ति ही समर्थ हो सकता है, वो भी भगवान की जब कृपा होती है, साधुओं की जब कृपा होती है। फिर बताया था भगवान कौन है, अद्वैत ज्ञान परतत्व है। उन पे 3 प्रकार के भेद जो होते हैं वो नहीं देखे जाते हैं, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। इसलिए उनको बोला गया अद्वय है। अद्वय का अर्थात वो 2 नहीं है, उनमें जब कोई भेद ही नहीं है। जितनी भी वस्तु है इस जगत की, जगत में कौन कौन है, भगवान के अवतार, देवी देवता, मनुष्य, जीव जंतु, जितने भी हैं, चर अचर, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे ही भगवान की सत्ता से ही प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए वो सबके सब भगवान से अभिन्न है। भगवान से अभिन्न है, भगवान से पृथक नहीं है वो, लेकिन उनमें भेद है भी और भेद नहीं भी है। तो ये बात को अलग बाद में देखेंगे किसी समय। अभी क्या है, भगवान के जो 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो गीता में भगवान ने बता ही दिया है कि ये ब्रह्म जो है मेरी अंग कांति है, मेरी अंग कांति है। और परमात्मा सारे जगत के अंदर, परमात्मा क्या है कि एकांशेन स्थित जगत, ये सारा का सारा जगत जो है परमात्मा में स्थित है, और वो मेरे एक अंश है, वो एक अंशेन स्थितो जगत, वो मेरे एक अंश में स्थित है। और भगवान जो है उनमें 6 गुण बताए थे, ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, वीर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री अर्थात सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इस प्रकार बताया था। और फिर बता रहे हैं भागवत में, एते चांश कला पुंस्य कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद व्यास जी ने कहा कि एते चांश कला पुंस्य, ये सारे के सारे भगवान जो पुरुषावतार हैं, कारुणोदक शाही विष्णु, महाविष्णु जिन्हें बोलते हैं, जिनसे सृष्टि होती है, तो उनके ये अंश हैं और कोई अंश के अंश हैं, जितने भी अवतार हैं 24। लेकिन भगवान कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान जो है वो कृष्णस्तु ही बोला है।
लेकिन फिर भी कोई भेद नहीं है नारायण में और कृष्ण में, कोई भी भेद नहीं है। सिर्फ रस की स्थिति कृष्ण में है, नारायण में नहीं है। राम में भी रस है, राम में शांत रस है। 5 मुख्य रस बताए हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस और कौन सा है, वात्सल्य और मधुर। इसमें राम के अंदर शांत रस है, दास्य रस है और सख्य भी थोड़ा सा है, क्योंकि सुग्रीव और विभीषण से उनकी सखा हुआ था, लेकिन वो भी 1 साइडेड सख्य था। वो लोग उनको सखा नहीं मानते थे, भगवान उनको सखा मानते थे। तो इस प्रकार से राम के अंदर ये 2 से थोड़े से ऊपर रस हुए। मगर कृष्ण में 5 रस हैं। कृष्ण में दास्य रस भी है, वो शांत रस भी है, दास्य भी है और सख्य पूरा है। जैसे अर्जुन का जो सख्य है वो ऐश्वर्य मिश्रित सख्य है, और जो ब्रज के सखा हैं मधुमंगल, अर्जुन, सुबल, इस तरह वो जो सखा हैं वहां के, वो वाले सखा जो हैं वो माधुर्य वाले सखा हैं, तो वो पूर्ण सख्य माना जाता है उसको। वात्सल्य नंद यशोदा का वात्सल्य है, पूर्ण वात्सल्य, और उसके बाद मधुर गोपियों का और राधा रानी। इस प्रकार 5 रसों की स्थिति कृष्ण में है, वो जो नारायण में नहीं है। सिद्धांत तहत सब एक हैं। सारे अवतार भगवान के ही अंश होने के कारण, अवतारी कृष्ण के अंश होने के कारण वो उनसे अभेद है। जिस प्रकार एक दीपक से बहुत सारे दीपक जलाएं तो वो सारे के सारे दीपक समान धर्म से ही प्रज्वलित होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ये दृष्टांत सिर्फ एक समझने के लिए था। इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है इस जगत में। और सारा जगत एक मणि की तरह से, मेरे एक सूत्र में जैसे मणि पिरोई होती है, इसी प्रकार ये सारा जगत मेरे अंदर गुथा हुआ है। और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। बता रहे भगवान क्या है कि अहम सर्वस्य प्रभवो, सारी चीजों का उत्पत्ति मुझसे हुई है, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मैं ही सबको प्रेरणा करके अलग अलग कर्मों में प्रवर्त कराता हूं। लेकिन और ऐसा जानकर जो बुद्धिमान लोग वो मेरा भजन करते हैं, भाव समन्विता, भावपूर्ण। भगवान ने जहां भी भजन की बात की है वहां पर श्रद्धा की और भाव की जरूर बात की है, कि भजन हमेशा श्रद्धा से होता है, मैकेनिकल नहीं होता है। श्रद्धा तभी होगी जब हम उसकी महिमा को जानेंगे, तो श्रद्धा होगी, फिर हमारा हृदय जो है क्षुब्ध होगा। हृदय में जो विकार आएगा, हृदय में जो कोमलता आएगी, वो तभी आएगी जब प्रेम होगा। इस प्रकार बताया। फिर आगे बोल रहे थे, भगवान में जीवों में 50 गुण बताए गए हैं। ये 50 गुण जो देवी देवता हैं उनमें अधिक मात्रा में होते हैं, और ब्रह्मा शिव आदि में 5 गुण और अधिक होते हैं। फिर 55 गुण हो गए। अब ये 55 गुण जो नारायण हैं उनमें पूर्ण मात्रा में होते हैं, और उनके अलावा 5 गुण और अधिक होते हैं नारायण में। वो 5 गुण हैं हतारी गति दायत्व, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, अवतारावली बीजत्व, आत्माराम गणाकर्षी और सच्चिदानंदमयत्व। ये नारायण में है, नीचे देवी देवताओं में नहीं है, वो ब्रह्मा और शिव आदि में नहीं है। वो हतारी गतिदायक का अर्थ था कि जो युद्ध में किसी को मारते हैं उसको गति प्रदान करते हैं, मोक्ष देते हैं उसको। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। अवतारावली, अवतारों का जो जन्म है वो नारायण से ही होता है। आत्माराम गणाकर्षी, जो ध्यानी मुनि हैं उनको भी आकर्षण करने वाले, इतना सुंदर है भगवान, और सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन कृष्ण में 4 गुण और अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कहीं पर भी नहीं मिलते किसी भी अवतार में। वो है लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। कृष्ण कितने सुंदर हैं। कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो चेतन अचेतन हो जाते हैं, और चेतन अचेतन हो जाते हैं, चेतन अचेतन हो जाते हैं, और अचेतन वस्तु जो है चेतना को प्राप्त कर लेती है। उनका प्रेम भी ऐसा है, और उनकी लीलाएं तो मधुर हैं ही हैं, उसमें कोई संशय ही नहीं। इसके बाद बताए थे कि भगवान हमारा उपास्य कैसा होना चाहिए। हमारा उपास्य वही हो सकता है जो नित्य हो, शाश्वत हो, अभिज्ञ हो, विभू हो, आनंदमय हो और सबका नियंता हो। तो जिसमें ये सारे गुण होंगे वही हमारा उपास्य वस्तु हो सकती है। और ये सारी चीजें भगवान के अंदर ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के अंदर ही ये सारी की सारी चीजें अवस्थित है प्रत्येक प्रकार से। इस प्रकार आगे भी अभी हम 2 दिन और चर्चा करेंगे भगवत तत्व की, तो उन दोनों का जो कंक्लूजन है वो भी हम आज ही कवर कर ले रहे हैं। इसलिए क्योंकि अब आगे फिर और रिवीजन ना करके
हम अब अपने तत्वों को विश्राम देके और सीधे भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। तो अब आगे हम लोग रिवीजन क्लास अगले सैटरडे संडे नहीं रखेंगे, इसीलिए क्योंकि वो वाले तत्व जो हैं उनका शॉर्ट किया नहीं जा सकता, उनको पढ़ना ही पड़ेगा कि जीव कौन है, माया कौन है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसलिए उसको ब्रीफ में ना करके और हम लोग सीधे भगवत गीता में प्रवेश करेंगे उसको पूरा करने के बाद। तो भगवान जो है उपास्य वस्तु तभी हो सकते हैं, जो कोई भी वस्तु उपास्य तभी होगी जब उसमें 5 गुण हो, अर्थात जो नित्य हो, हमेशा रहने वाली हो। भगवान ही नित्य हैं और जो सर्वव्यापी हो, सर्वव्यापी मतलब जहां पर सब लोग उसकी उपासना कर सके, हरे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हो, सर्वव्यापक वो भगवान ही है। अभिज्ञ मतलब जानकार, सिद्ध, स्वतः सिद्ध ज्ञान हो, जिसने किसी से ज्ञान प्राप्त किया नहीं हो, और जो आनंदमय हो, जिसके पास आनंद हो, क्योंकि आनंद होगा तभी वो अपने उपासक को आनंद दे पाएगी, और जो सबके नियामक हों, शासक हों, ईश्वर हों। इस प्रकार भगवान यही 5 विशेषताएं जब होंगी तो तभी हम लोग उसको उपास्य अपना मान सकते हैं। अब 3 तत्व हैं, दृश्यमान जगत जिसको हम देखते हैं जो जड़ है, जीव और भगवत तत्व। अब दृश्यमान जगत जो जड़ है तो इसमें तो विचार शक्ति नहीं है, इसलिए यह हमारा उपास्य नहीं हो सकता। चाहे भले ही आनंद देता है, जड़ आनंद देता है, इसलिए हमारा उपास्य नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि नश्वर भी है। जीव 2 प्रकार के हैं, एक तो मनुष्य और एक देवता। तो देवता हायर कैटेगरी में हो गए, देवी देवता, और मनुष्य जो हैं वो मर्त्य लोक पे। तो मनुष्य क्या है, अनुचित है, हर चीज इनकी सीमित है, सृष्टि करता है लेकिन थोड़ी सी लिमिट तक ही सृष्टि कर सकता है। इस प्रकार जीव की भी हमारा उपास्य नहीं हो सकता। और देवता लोग भी हमारे उपास्य इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये देवता भी भगवान के द्वारा अधिकार प्राप्त जीव हैं, इनको भगवान ने कुछ अधिकार दिए हुए हैं इस सृष्टि का पालन करने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं कि इनकी जो पूजा करता है वो श्रद्धा पूर्वक पूजा मुझे ही प्राप्त होती है, और वो विधि नहीं है, अविधि पूर्वक उस सेवा को समझा जाएगा। क्योंकि अविधि क्यों है, क्योंकि उनकी स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से पूजा करना है, पूजा करते हैं तो अविधि है। अगर उनको भगवान का सेवक जान के पूजा करते हैं तो विधि पूर्वक है, लेकिन अगर हम उनकी स्वतंत्र माने कि बस यही एक भगवान है, जैसे गणेश जी को ही हम कहें कि बस वही मेरे तो इष्ट हैं, तो ठीक है, तुम गणेश जी को प्राप्त करोगे, फिर भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हम जिस देवता की उपासना कर रहे हैं हम उसी को प्राप्त करेंगे, उससे ऊपर कैसे जा सकते हैं हम, उससे ऊपर कैसे भेज देगा वो हमको। ज्यादा से ज्यादा हमारी लिमिट वहीं तक होगी ना, हमारी पहुंच वहीं तक होगी। तो भगवान बता रहे हैं 10वें अध्याय में कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जो 11 रुद्र हैं उनमें से मैं शंकर हूं। शंकर है, भगवान कह रहे हैं मैं ही शंकर हूं। शंकर जी ने तो कभी यह नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूं या मैं राम हूं। तो यह हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे उपास्य कौन है। क्या शिव हमारे उपास्य हैं या देवी हमारी उपास्य हो सकती हैं? देवी तो भगवान की अनुजा है, भागवत में आया है, देवी भगवान की अनुजा है, और देवी हमको जो है संसार चक्र में घुमा रही हैं, जेलर हैं इस संसार की। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है उसके लिए देवी प्रसन्न होकर उसको मदद करती हैं, उसको हेल्प करती हैं भगवान के चरणों तक पहुंचाने में। वही देवी जो हमारे को इस संसार में दुख देके हमको भ्रमित करके हमारा स्वरूप भुला के हमको और हमें दुख दे रही हैं, वही देवी जब हम भगवान के उन्मुख होते हैं, देखते हैं, तो फिर वो हमारी हेल्प करने लगती है, वही हमारी मदद करती है योग माया के रूप में। देवी के 2 रूप हैं, योग माया और महामाया। तो आगे इसकी बात कर लेंगे किसी समय में। इस प्रकार से और भगवत तत्व जो है वो, और भगवान के फिर आता है दूसरा, आता है भगवत तत्व तीसरे में भगवान के अवतार आते हैं और भगवान है। तो भगवान के अवतार भी जो हैं उन सब के अलग अलग गुण हैं उनके भी। तो जो 64 गुण हैं उसमें सिर्फ कृष्ण ही हैं। आनंद जो है वो सबसे ज्यादा कृष्ण ही दे सकते हैं। भगवान के 6 अवतार बताए गए हैं, अलग अलग 6 अवतार बताए गए हैं भगवान के। तो उन 6 अवतारों ये अवतार भी भगवान के ही समान हैं, समकक्ष हैं, लेकिन उनमें जो उनका रोल है वो सब लिमिटेड रोल्स हैं। उनके अंदर शक्ति का प्रकाश पूरा का पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो भी सबके सब हमारे उस प्रकार से उपास्य नहीं हो सकते। इसीलिए जो भगवान हमेशा सत्य हैं,
जैसे देवताओं ने भगवान की जब स्तुति की थी तो कहा था सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भागवत का श्लोक है ये, 10वें स्कंद का 2 अध्याय का 26वां श्लोक है। तो जो गर्भ स्तुति कर रहे हैं जब देवता लोग, तब ये श्लोक बोला था उन्होंने कि आप किस प्रकार से सत्य के एकमात्र आश्रय आप ही हो, कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। और उससे पहले श्लोक में बताया था, सबसे पहला श्लोक था सत्यम परम धीमहि, कि जो परम सत्य है वही हमारा उपास्य हो सकता है। और यहां पर भगवान को बता रहे हैं देवता लोग कि आप ही परम सत्य हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक भगवान कृष्ण ही एक प्रकार से, हर प्रकार से हमारे उपास्य देव हो सकते हैं। क्योंकि जितनी भी पंचोपासना इस जगत में प्रसिद्ध है, शिव जी की पंचोपासना में 5 देवता आते हैं, शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा और विष्णु। तो यहां पर जो विष्णु की उपासना हो रही है वो भगवान मान के नहीं हो रही, उनको एक साधारण देवता मान के उपासना की जाती है। यहां पर ये विष्णु वैसे तो भगवान ही है, भगवत तत्व है विष्णु। विष्णु का अर्थ है जो व्याप्त है पूरे जगत में। तो सभी लोग विष्णु हैं, कृष्ण भी विष्णु है। कृष्ण से लेके और नीचे जितने भी अवतार हैं भगवान के, राम हैं, कृष्ण, नरसिंह है, वामन है, और पुरुषावतार जितने भी हैं, मनवंतर अवतार, युगावतार, वो सब के सब विष्णु तत्व हैं, क्योंकि वो सारे जगत में व्याप्त हैं। तो इस प्रकार लेकिन पंचोपासना के विष्णु जो हैं उनको देवता माना गया है सिर्फ एक। तो देवता के रूप में उनकी उपासना करता जो सत्वगुणी है, ये विष्णु जो है सत्वगुणी है, जबकि भगवान निर्गुण है, गुणातीत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवत तत्व में कि एकमात्र कृष्ण ही हमारे उपास्य हो सकते हैं। और बार बार यही बात कही गई है कि गीता में भी हर जगह जहां पर भी लिखा गया है तो भगवान उवाच ऐसे कहा गया है। श्री भगवान उवाच, कहीं पर भी कृष्ण उवाच नहीं कहा। कुछ लोग बोलते हैं कि गीता के कृष्ण जो है योगेश्वर कृष्ण है, एक महान पुरुष हैं। अगर ऐसा मान रहे हैं तो हम दुर्बुद्धि है हमारी, और हम गीता को श्रवण करने के अधिकारी नहीं है। अगर हम कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मान रहे हैं, एक अति मानव मान रहे हैं, महामानव मान रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे हैं उनको साक्षात, तो हम गीता के श्रवण के अधिकारी नहीं है। इसलिए हमको ऐसा सोच लेना चाहिए कि कहीं हमारा ऐसा अपराध ना बन पाए। अगर हमें गीता श्रवण करनी है तो हमें ये सोच के करनी है कि हम कृष्ण को साक्षात भगवान मान रहे हैं, वरना अन्यथा हमारे को गीता श्रवण का अपराध लगेगा। अगर हमारी ऐसी मान्यता अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं हो पा रही है तो हम लोग गीता के श्रवण ना करें तो कम से कम वो बच जाएंगे अपराध से। एक अपराध तो उनसे नहीं होगा, चाहे वो अज्ञानतावश ही हो। अज्ञानी रहेंगे लेकिन अपराध तो नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञानी होने के बाद अपराध करना वो अपराध की संज्ञा में आ जाएगा, वो पाप हो जाएगा, उसका फल मिलेगा। लेकिन जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक ठीक है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग ये डिसीजन हमको ही लेना है, निर्णय हमें ही लेना है कि क्या हम गीता श्रवण के अधिकारी बन चुके हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा था बाद में कि जो लोगों की मुझ में श्रद्धा नहीं है उनको इसका उपदेश मत देना, क्योंकि वो मेरी अवहेलना करेंगे और मेरी अवहेलना करने के कारण उनको अपराध लगेगा, और अपराध लगेगा तो वो नरक में जाएंगे। तो तुम तो चले थे उनका भला करने और तुमने कर दिया उनका बुरा। तो शास्त्रों को अनुशीलन करना इतना आसान नहीं है, छुरे की धार पर चलने के समान है। यहां पर पतन होने की पूरी संभावनाएं होती हैं अगर हमने जरा भी अपने को सावधानी नहीं बरती तो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए भगवत तत्व को हम लोग जान लें, भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण को हम अब आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।